अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि हम आपको वीक वाइज प्रेगनेंसी डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें हम आपको मेन उसकी सिम्टम्स और महसूसात और बच्चे में आने वाली तब्दीलियां बताते हैं। उसके अलावा हम आपको जो चीज़ें करनी चाहिए और जो खुराक लेनी चाहिए हम उसके बारे में भी गाइड करते हैं। तो जो आज का हमारा वीक है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे वो है द कम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 36वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। तो अगर आपको हमारी मालूमात से फ़ायदा होता है तो हमारा एम्बिशन पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश ही सिर्फ ये है कि आप लोग अवेयर हो जाएं। वेलकम टू 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपका 8वां महीना ख़त्म हो चुका है और अब आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, जो कि लास्ट मंथ होता है। और हम फीलिंग्स के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आपको इस वीक में क्या क्या चीज़ें महसूस हो सकती हैं। और कुछ तो चीज़ें वो हैं जो पहले से चली आ रही हैं और कुछ आपको नई चीज़ें भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट बर्न यानी कि इंडाइजेशन, सीने में जलन या बदहजमी या प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है तो आपको हार्ट बर्न की भी प्रॉब्लम होती है और उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको फाइबरस फूड खानी है और कोशिश करें ठंडे दूध को चुस्कियाँ लेकर पिएं अगर हार्ट बर्न है तो, और अगर कब्ज़ है तो गर्म दूध के साथ इस भगोल लीजिए। बैकएक हो अगर आपको तो इसकी काफ़ी सारी सिम्टम्स रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये अनबेरेबल हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसकी और रीजंस भी हो सकती हैं। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो बच्चा जब नीचे फिक्स होता है तो आपके कूल्हों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको उसमें पेन भी रहती है। इसके लिए आप हल्की फुल्की दवाई करवा लें तो आपको आराम लगेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि ज़्यादा पेशाब आना, तो आपका जो मसाना है वो यूट्रस के प्रेशर की वजह से दब जाता है और उसमें इतनी जगह नहीं होती कि उसमें ज़्यादा पेशाब इकट्ठा हो सके, तो इसलिए आपको बार बार अर्ग होता है कि आप अपने मसाने को या ब्लैडर को खाली कर लें। तो इसके अलावा गैस या ब्लोटिंग की फीलिंग, कि आपको अपना पेट गैस की तरह टाइट महसूस हो या आपको गैस जैसी फीलिंग हो, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट या सिम्टम है। अगर आपको किसी टाइम लगे कि आपकी यूट्रस वाला एरिया बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है लाइक अ फुटबॉल, या बहुत ज़्यादा नरम हो गया है, तो इसको कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, और ये काफ़ी वीक से परसिस्टेंट फीलिंग चली आ रही है, जिसके बारे में आपको वक्तन फवक्तन गाइड करती रही हूँ। इची बैली यानी कि आपके पेट पर खारिश होना, तो ये एक कॉमन सिम्टम है, क्योंकि जब आपका पेट स्ट्रेच होगा तब तक आपके पेट में खारिश होगी और ये एक कॉमन सिम्टम है। स्वेलिंग आपके पाँव में, आपके हाथों में और आपके एंकल्स में यानी कि टखनों में स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि आपके टांगों के ऊपर प्रेशर और वज़न ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खून की सप्लाई में थोड़ा दिक्कत होती है, इसकी वजह से ये फीलिंग होती है। रोल्स एंड विगल्स यानी कि आपको मूवमेंट में जो बच्चे की है एक वाज़े चेंज महसूस होगा कि वो सिर्फ अब हिले जुलेगा और जंपिंग नहीं करेगा या रॉक एंड रोल नहीं करेगा, तो इस तरह की चेंज आपको महसूस होगी। नमनेस इन हैंड्स एंड फीट यानी कि हाथों और पाँवों का सुन होना, तो कई दफ़ा आपको उसमें सुन की फीलिंग महसूस होगी, कभी आप उसमें तेज जलाहट महसूस होगी, तो ये सारा खून के प्रेशर की वजह से है। वेजाइनल डिस्चार्ज स्ट्रीक्ड विद ब्लड यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसमें आपको खून की लस्सें नजर आए, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट या सिम्टम है। इंसोम्निया यानी कि सोने में दुश्वारी, तो इस वीक में चूँकि आप काफ़ी वेट गेन कर चुकी होती हैं और आपको डिफरेंट जगह पे एचेस वगैरह होती हैं, तो आपको सोने में दुश्वारी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा नीचे फिट हो चुका है तो बेटर एबिलिटी टू ब्रीथ यानी कि आपको सांस लेने में बेहतरी आएगी, क्योंकि जो यूट्रस थी उसने पहले आपके लंग्स को प्रेस किया हुआ था और आपको जगह कम मिल रही थी ब्रीथ के लिए, लेकिन अब ये दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। नेस्टिंग इंस्टिंक्ट यानी कि घर की सजावट के हिसाब की रोनुमा हो जाएगी और आपका दिल करेगा आप अपने बच्चे के लिए रूम प्रिपेयर करें या उसके लिए प्रेपरेशन करें, तो ये एक नेचुरल इफेक्ट है। लीकिंग यूरिन, अगर आपका पेशाब कफ करते हुए या छींक लेते हुए अगर आपका पेशाब निकल जाए तो इसके लिए आप बिल्कुल भी एम्बैरस मत हो, क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम और साइड इफेक्ट है और ये प्रेगनेंसी ओवर होते ही ठीक हो जाएगा। साइज ऑफ बेली यानी कि 36वें हफ्ते में एक हामला औरत का पेट कितना बड़ा होता है, तो हम आपको एक एवरेज फीमेल का जो साइज है वो दिखाते हैं और वहाँ से हम आपको कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ के मुताबिक उसका कंपैरिजन कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपका पेट कम होगा और अगर आप काफ़ी पहले ही हेल्दी थी तो आपका पेट ऑब्वियसली आम औरतों से ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा।
साइज ऑफ बेबी यानी कि 36वें हफ्ते में बच्चे का हुजम। तो हम आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताते हैं ताकि आप अवेयर रहें कि आपका बच्चा अगर इस साइज में नहीं है तो वो सही ग्रो नहीं कर रहा। लेंथ उसकी होगी तकरीबन 18.7 इंचेस या 47.5 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होगी, सर से लेकर पाँव तक। और वज़न की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 5.8 से 6 पाउंड्स के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। और अगर आप किलोग्राम्स में बात करें तो 2.6 से 2.7 किलोग्राम के बीच में उसका वज़न होगा। और ये एक एवरेज सेहतमंद बच्चे का वज़न है। लेकिन अगर आप अपने वज़न की बात करें तो आपका जो पहले वज़न था उससे तकरीबन 25 से 35 पाउंड तक मुमकिन इजाफा है और यही एक सही रेशो है। और अगर आप ट्विंस कैरी कर रही हैं तो फिर आपका जो वज़न में इजाफा है वो 35 से 45 पाउंड्स तक हो सकता है। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल 36 पाउंड वज़न बढ़ा है तो आप परेशान ना हो जाएं, क्योंकि ये उस रेंज के अंदर आता है जितना आपका बढ़ना चाहिए। चेंजेस इन बेबी यानी कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोग सुनना भी चाहते हैं और डिस्कस भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्यूरियस होते हैं कि आप ये जानिए कि आपके बेबी में अब क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। तो एक बहुत मज़े का चेंज ये है कि अब आपका बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है। अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड देखें तो उसके रिंकल्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, उसकी स्किन जो रेडिश थी या ट्रांसपेरेंट थी वो अब स्किनी हो गई है और अब बेबी एक गोलमोल सा प्यारा सा बच्चा दिखेगा आपको। तो ये एक बहुत मज़ेदार सा चेंज है जो इस वीक में रोनुमा होता है। और अगर आप ये फील करें कि बेबी में ड्रॉप यानी कि बच्चा कूल्हों में गिर सकता है, स्टेज पे गिरने का मतलब ये है कि वो अपना हेड को कूल्हों के सेंटर में एडजस्ट कर लेता है और अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सर नीचे फिट हो चुका है और पाँव ऊपर की तरफ। इसको कहते हैं सीधी पोजीशन। अगर हम ब्रीच पोजीशन कहा करें तो इसका मतलब है कि वो इससे उल्टी होती है, और उल्टी का मतलब ये है कि बच्चे का सर ऊपर होगा। इसके अलावा ये चेंज आएगा कि बच्चे के जो कान हैं वो बहुत तेज़ी से काम करेंगे, बायोनिक हेयरिंग, यानी कि वो इतने तेज़ और सेंसिटिव हो गए हैं कि वो आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इवन अगर आप कोई गाना ज़्यादा सुनती हैं या कोई तिलावत ज़्यादा सुनती हैं तो वो बच्चा उससे रिकॉग्नाइज हो जाता है, और जब वो पैदा होता है तो उसके बाद वो उन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है। बेबीज ग्रोथ इज़ नाउ स्लो। अगर आप बेबी की ग्रोथ रेट को देखें तो अब वो पहले की निस्बत स्लो हो चुका है, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इससे आपने घबराना नहीं कि आप बच्चे की नशोनुमा कम हो गई है, इससे घबराना नहीं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर उसका काम ही यही है कि वो रेस्टिंग पोजीशन पे रहे और अपनी सेंसेस को शार्प करे और स्लो अपनी ग्रोथ को पूरा करे। बेबी स्कल बोन्स आरंट डिफ्यूज्ड टुगेदर। अभी तक बच्चे की जो सर की हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती, आपस में जुड़कर एक नहीं बन गई होती, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि बेबी ने अपना सर को सॉफ्ट रखना है ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी ना क्रिएट करे। और उस प्रोसेस को नेचुरल और नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरी भी है कि उसकी स्कल बोन्स सॉफ्ट हो। बेबीज डाइजेस्टिव सिस्टम इज नीड टू कैच अप, यानी कि बच्चे के निज़ाम को अभी भी मुनासिब काम की ज़रूरत है। यानी कि अभी पैदा होने के 20 साल तक बच्चे का निज़ाम प्रॉपर सेट होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, और जब वो दूध पिएगा तो एक प्रॉपर तरीके से स्टूल पास करेगा। बेबीज लिवर एंड किडनीज आर वर्किंग। बच्चे के जिगर और गुर्दे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और वो अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं। जो उनके काम होते हैं वो उनको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिगर खून बनाता है तो वो खून बना रहा है। और अगर बाकी आप चीज़ें देखें जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का तरसीली निज़ाम, पूरे जिस्म में खून की सप्लाई, और इम्यून सिस्टम है दफाई निज़ाम, यानी कि जो बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। तो ये दोनों निज़ाम भी इस स्टेज के ऊपर बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और उसको इस काबिल बना देते हैं कि जब उसकी बर्थ हो जाए तो वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके और उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना आए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर इस स्टेज के ऊपर बेबी पैदा हो जाए तो वो इस तरह का दिखेगा, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत हद तक एक इन्फेंट जैसा ही है, जैसे कि पूरे 9 महीने होने के बाद बच्चा पैदा होता है। अल्ट्रासाउंड, अगर आप अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें तो हम आपको डायग्राम के ज़रिए दिखाते हैं, और 36वें हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको बच्चे का प्रॉपर हेड दिख रहा है, उसका साइड
पोस्ट से नाक नज़र आ रहा है, होंठ नज़र आ रहे हैं, पेट नज़र आ रहा है, और इवन अगर आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ अगर जूम करें तो आपको वहाँ पे टांगे भी नज़र आएंगी, फुट भी नज़र आएगा। और अगर आप जूम करके देखें तो ये फेशियल पार्ट्स हैं, आप प्रॉपर उसका नाक और उसकी नॉस्ट्रिल्स और लिप्स देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्ट्रासाउंड से किस तरह डॉक्टर्स छोटी छोटी चीज़ें और प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। व्हाट शुड ईट, यानी कि 36वें हफ्ते में औरत को क्या चीज़ अपनी खुराक में ऐड रखनी चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रेगनेंसी को कैरी कर सके, तो वो है विटामिन सी। जी हाँ, पहले आप आयरन और कैल्शियम तो ले ही रही हैं, लेकिन आपको डेली खुराक में 85 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको उस तरह की खुराक खाने की ज़रूरत है, या आपको एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन सी खाना चाहिए ताकि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम, हड्डियाँ और दिमाग वगैरह अच्छे से काम कर सके। व्हाट शुड डू, औरत को इस स्टेज के ऊपर क्या क्या ज़रूरी काम हैं जो कर लेने चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके दिमाग में सवाल होने चाहिए कि क्या आपने अपना बेबी का बैग पैक कर लिया है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपका टाइम कब आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने बेबी का बैग पैक नहीं किया तो उसको पैक कर लीजिए। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आप प्रॉपर लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें माँ और बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपने उसके अलावा अपना बैग नहीं पैक किया तो वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो पैक ना किया तो आपको हॉस्पिटल में परेशानी का सामना होगा। इसके अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अब आप वीकली डॉक्टर को अपना मुआयना कराएं, क्योंकि डॉक्टर वीकली बच्चे की प्रोग्रेस देखेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा और ये देखेगा कि क्या आपका डिलीवरी का वक्त आ गया है या नहीं। इसके अलावा घर में अगर आप हैं तो आपको प्रिपेयर रहना है कि कब आपका म्यूकस प्लग निकल जाएगा, और वो एक येलो कलर का थिक सा डिस्चार्ज होगा जिसमें ब्लड की लसें भी शामिल हो सकती हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। टेस्ट फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप, तो ये एक बैक्टीरिया है जो आपके वेजाइनल पार्ट में होता है। अगर आपने इसका टेस्ट नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि इससे आपके बेबी में जर्म्स ट्रांसफर हो सकते हैं और वो पैदा होने के बाद इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। तो ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा उल्टा है, अब उल्टा का मतलब यही है कि उसका सर ऊपर की तरफ है और टांगे नीचे की तरफ हैं, तो अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि इस वीक में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस डायग्राम में पोजीशन देख सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं वो 0.5% से ज़्यादा औरतों पे अप्लाई हो जाती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इससे आपने घबराना नहीं। वो प्रोसेस है वर्जन प्रोसीजर, यानी कि बच्चा घुमाने का अमल। तो डॉक्टर बाहर से एक्सटर्नल तरीके से उसकी लोकेशन वगैरह, उसकी पोजीशन चेक करके उसको घुमाने की कोशिश करते हैं और उसके सर को नीचे की तरफ मूव कर देते हैं ताकि एक नॉर्मल डिलीवरी आप कर सकें। और ये एक बहुत अच्छी नई टेक्निक है जिससे आपके बच्चे का फ़ायदा है। तो इससे अगर आपको डॉक्टर कहे तो आपने घबराना नहीं है। होप आपको आज की वीडियो भी यूज़फुल लगी होगी और आपका इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर देते रहा करें, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमें अंदाज़ा होता है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं और क्या चीज़ नहीं देखना चाहते। अगर आप कोई स्पेशल चीज़ मुझसे पूछना भी चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप उसके साथ जो बेल बटन आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमारी नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।